नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैंने जब पहली वीडियो बनाई अभी इससे प्रीवियस वाली, तो मैंने आप सभी के साथ उसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी को डिस्कस किया एंड मार्केट लिटरली बहुत वॉलेटाइल हो रहा है, बड़ी तेजी से टूटा, तो रिकवरी भी उतनी ही शार्प देखने को मिली है। अभी मार्केट ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स नीचे से रिकवर हो गया है, तो मार्केट कुछ कर नहीं रहा है। मार्केट केवल और केवल वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तेजी वालों को खुश कर रहा है, मंदी वालों को दुखी कर रहा है, या ये भी कह सकते हो मंदी वालों को खुश कर रहा है, तेजी वालों को दुखी कर रहा है। इस बीच में इंडिया विक्स बड़ी तेजी से उछल गया है, 6% इंडिया विक्स ऊपर आता हुआ दिख रहा है। दैट इज नॉट अ गुड साइन। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो मैंने वीडियो में कुछ स्टॉक्स को डिस्कस किया। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, टाटा ग्रुप आज कमाल कर रहा है। तेजस नेटवर्क अपने नंबर के बाद बड़े एक्शन में दिखा। देन टाटा केमिकल, टाटा सन्स के आईपीओ की तैयारी की वजह से बड़े एक्शन में आ रहा है। एंड देन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, उसके पास भी बड़ी होल्डिंग है उसकी, तो वो भी एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो ये तो हो गए टाटा ग्रुप। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स की लिस्ट भी दोस्तों छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। जिसमें एक स्टॉक था पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, जिसके बारे में मैंने बोला यार ये 20% का सर्किट लगा रहा है। मैंने रिजल्ट्स तो सारे चेक करे थे, रिजल्ट कैटेगरी में तो इसका नाम था नहीं। फिर ये स्टॉक क्यों गिर रहा है अभी तक तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपके साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। अब पीएनसी इंफ्रा की बात करें तो सबसे पहले तो ये इसी भाव पे मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था, करीब यहां से 1.5 साल पहले या 1 साल पहले, और 450 रुपए के लक्ष्य दिए थे। और ये स्टॉक 500 रुपए तक, इनफैक्ट 574 का हाई लगा के आया है, 550 तक गया मेरी नजरों में ऊपर। उसके बाद मैंने इसे देखना बंद कर दिया था। आज अचानक से 100 रुपए टूट गया है दोस्तों, 20% के लोअर सर्किट पे खड़ा है। रीजन समझ में आ गया है, रीजन पता चल गया है। मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि क्या रीजन है पीएनसी इंफ्राटेक की गिरावट का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एज अ इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। विदाउट रीजन गिर रहा है नहीं, रीजन तो है भैया। क्या रीजन है, कितना टिका हुआ है, और कंपनी की प्रोफाइल पे, बैलेंस शीट पे कितना फर्क पड़ेगा, इसको समझेंगे। तो पहले मैं पीएनसी इंफ्राटेक की नॉर्मल डिटेल्स दे दूं। 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। अगर आप कितनी भी बेचने की कोशिश कर लो, आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि सर्किट पे बेच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामने कोई बायर नहीं है, सारे के सारे सेलर हैं, तब लोअर सर्किट लगता है। वहीं अगर आप खरीदना चाहोगे तो भर भर के माल पड़ा है, जितना खरीदना है खरीदो, मिलेगा, क्योंकि सारे सेलर ही बैठे हैं। ठीक है। दूसरी बात, 91.7 यानी 92 रुपीज इंट्राडे गिरावट देखने को मिली है आपको, 20% नीचे है। स्टॉक का 575 का लाइफ हाई है और वही 52 वीक हाई है। पीएनसी इंफ्राटेक कंपनी तो आप सभी को पता ही है, इंफ्रा क्षेत्र से बढ़िया कंपनी है। स्टॉक में वॉल्यूम्स आज एवरेज वॉल्यूम्स के सामने आप कह सकते हो डबल से ज्यादा ट्रेड हो गए हैं। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम 19 लाख का है और आज 48 लाख हो गए हैं। तो आपको कि भाई फिर क्या है, ये कोई ज्यादा वॉल्यूम थोड़ी है, 10-10 गुना होते हैं तो मानते। ये सर्किट पे लगा हुआ है तब वॉल्यूम्स ट्रेड हो गए हैं दोस्तों। सर्किट पे ट्रेड कहाँ होता है, सर्किट पे वॉल्यूम जब आते ही नहीं है, जनरेट ही नहीं हो पाते, बाय सेल हो ही नहीं रहा, तो फिर वॉल्यूम्स कैसे जनरेट होंगे, है ना। सबकी बिड लगी पड़ी है बस। उसके बावजूद उसमें 47.86 लाख शेयर्स अगर ट्रेड हो रहे हैं, दैट मीन्स बड़ा फिगर मानूंगा मैं उसे। अब मैं डायरेक्टली चलता हूँ क्यों गिरा है उसकी तरफ। पहले मैं आपको बता दूं, स्टॉक आई थिंक 52 वीक लो पे आ गया, नहीं 52 वीक लो 310 का है, यानी कि एक खबर ने इसको इसके निचले स्तर पर, 52 हफ्तों के निचले स्तर पर ऑलमोस्ट लाके खड़ा कर दिया। अगर यहां से भी 20% टूट गया तो 52 वीक लो लग जाएगा। अब 20% तो गिर चुका है। रीजन समझ लेते हैं दोस्तों। रीजन आता हुआ दिख रहा है कि सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है पीएनसी इंफ्राटेक के विरोध में। क्या लिया है वो मैं बताता हूं। इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है दोस्तों 1 साल के लिए। अब ये किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। रोड मिनिस्ट्री के टेंडर्स में, रोड बनाने वाले टेंडर्स में अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं 1 साल के लिए। क्लियर लिखा हुआ है, आफ्टर 1 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम रोड मिनिस्ट्री टेंडर्स। तो ये बड़ी प्रॉब्लम बनी है इस कंपनी के लिए। अब इनको मतलब रोड बनाने के काम में टेंडर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर भैया क्या ही फायदा 1 साल तक। अब बढ़ते हैं आगे और डिटेल देखते हैं। द कंपनी हैज मेंशन्ड दैट देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑन ऑनगोइंग डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड O&M activities. The impact on other activities will be evaluated and intimated. जो करंट काम, अब ऑब्वियस है ये टेंडर नहीं कर पाएंगे तो आगे ऑर्डर नहीं मिलेंगे 1 साल तक। ठीक है, जो है वो तो एज यूजुअल चलता रहेगा, वहां कोई इंपैक्ट नहीं है। मतलब मेरे से एक आए कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे रेस्ट्रिकेट कर देते हैं ना कभी कभी 15 दिन तक, तो जो उसका काम है वो करना पड़ेगा उसे, और जो स्कूल में काम हो रहा है वो भी चाहे तो दूसरों से कॉपी लेके कर सकता है, लेकिन 15 दिन तक स्कूल नहीं जा पाएगा वो बच्चा। सेम टेंडर नहीं मिलेगा तो ऑर्डर नहीं आएंगे आगे 1 साल तक। बैठ ही नहीं पाएंगे तो फिर ऑर्डर कहां से लेंगे जी, लोएस्ट बिडर बन ही नहीं पाएंगे, है ना, सिंपल। आगे
आगे पढ़ने की कोशिश करें तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये रोड टेंडर से, वैसे तो रोड बनाने पीएनसी इंफ्रा कहीं ना कहीं ज़्यादातर काम यही करती है, एनएचपीसी और पीएनसी रोड बनाने का ही, बट कितना पोर्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं एक बार। Along with its two subsidiaries were disqualified by the Ministry of Road Transport and Highways on Saturday from participating in any tender process of ministry. The company said in its exchange filing that it has been barred from participating in the tender process a period of 1 year starting October 18, यानी कि 18 अक्टूबर से शुरू हो गया ये पीरियड, अगले साल 18 अक्टूबर तक ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। PNC Infratech and its subsidiary companies PNC Khanjuraho Highways Private Limited and PNC Bundelkhand Highways Private Limited were asked to appear before the ministry on October 18 for a personal hearing with regards to the FIR and the charge sheet filed by the CBI in June and August this year। तो CBI ने इनके खिलाफ एक चार्ज शीट फाइल करी है दोस्तों, जिसके लिए इनकी सब्सिडी से कहा भी है कि आप भैया आओ और मिलो और बात करो कि क्या है, सुनवाई है। तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। At the end of June, PNC Infratech guided for an order intake of 8,000 to 10,000 crore financial year FY25, and this is above the order worth 5,000 crore where the company is the lowest bidder। तो 8,000 से 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक होगी कंपनी पे, ऐसा गाइडेंस किया था कंपनी ने। फॉर द फुल ईयर द कंपनी इज एंटिसिपेटिंग रेवेन्यू ग्रोथ टू बी बिटवीन फ्लैट टू डिक्लाइन 10% फ्रॉम द लास्ट ईयर एज कम्पेयर टू अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 10% ग्रोथ। तो पहले कंपनी कह रही थी कि 10% की ग्रोथ आ सकती है, लेकिन अब 10% की ग्रोथ नहीं, डी ग्रोथ होगी कंपनी कह रही है। 10% घट सकता है इनका रेवेन्यू गाइडेंस जो है, वो रेवेन्यू जो है आंकड़ा। द एग्जीक्यूटिवल ऑर्डर बुक at the end of the quarter was anticipated to 19,000 करोड़ including L1 of 5,000 करोड़। तो करीब करीब 19,000 करोड़ के ऑर्डर कंपनी पे पड़े हैं जो कंपनी को करने हैं। ये सारा का सारा रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से गिरता हुआ दिखा है। अब क्या करें क्या ना करें, देखो भैया कंपनी के लिए तो डेंट पड़ा है, लेकिन इसके चलते गिरेगा और गिरेगा। तो आप अगर 2 साल रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 3 महीने 6 महीने के लिए देख रहे हो तो फिर स्टॉक में अपसाइड कैप्ड हो गई, अब ऑर्डर नहीं आएंगे नए, समझ रहे हो। जो पहले से काम पड़ा है वो तो करेगी कंपनी, तो कंपनी पे काम है करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, नए ऑर्डर ही तो नहीं आएंगे। बट कंपनी ये नहीं है कि नया काम आगे के लिए जनरेट कर पाए, और कंपनियां क्या है कि ऑर्डर बुक बढ़ाती चली जाएंगी और कंपनियों के लिए और ज़्यादा मार्केट ओपन हो जाएगा, ये बढ़ा नहीं पाएगी। बाकी देखा जाए तो 19,000 करोड़ के अगर ऑर्डर हैं तो एक साल में कंपनी 9,000 करोड़ का ऑर्डर कर रही है। तो कंपनी पे अभी 2 साल का काम तो पड़ा है, 1 साल तक नए ऑर्डर नहीं आएंगे तब भी चल जाएगा काम, अगली साल से ऑर्डर बैठने लगेगी कंपनी और ऑर्डर मिलने लगेंगे। बट अभी के लिए प्रॉब्लम दिखती है। तो ये पूरी डिटेल्स थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।